नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त के पेमेंट को लेकर के। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आदेश आ गया है और अब कभी भी महिलाओं के खाते में एक साथ 2500 प्लस 2500 यानी कि 5000 रुपये की राशि मिल सकता है। महिलाओं के खाते में कभी भी पैसा भेजा जा सकता है। सबसे पहले 12 जिलों में पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसा 2 चरणों में आना है। तो 12 जिले कौन कौन सा है और बाकी के जिलों में पैसा कब मिलेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे जाइए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। देखिए 7 मई गुरुवार, जी हाँ, 5000 रुपया यानी कि एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपया 12 जिलों में पहले मिलेगा। पैसा 2 चरणों में मिलेगा। सबसे पहले पहला चरण में 12 जिला के महिलाओं को पैसा मिलेगा एक साथ 21वीं 22वीं किस्त का। ये 12 जिले कौन कौन से हैं, जिला का लिस्ट अभी आपको दिखाएंगे। और फिर बाकी के 12 जिलों में दूसरा चरण में पैसा दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए कि महिलाओं को 20,000 रुपया अलग से यानी कि अतिरिक्त सहायता मिल सकता है, जो कि सरकार ने पहले घोषणा किया था कि महिलाओं को उनका मनपसंद रोजगार शुरू करने के लिए 20,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। तो ये भी आपको इस बार मिलने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पर देखिए कि इस बैंक में भेजा, मतलब कौन कौन सा बैंक में पैसा दिया जा रहा है और कौन कौन सा बैंक में पैसा नहीं भेजा जा रहा है, आपको ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट, कोई भी नई जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए अब आपको एक एक करके हर एक अपडेट और जानकारी यहाँ पर बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त, सभी महिलाएं 21वीं 22वीं किस्त की राशि का इंतजार कर रही हैं, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि। महिलाओं को अभी तक 21वीं किस्त का पैसा यानी कि अप्रैल महीने का भी पैसा नहीं मिला है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आदेश आ गया है एक साथ 5000 रुपये जारी करने को लेकर के। जी हाँ, देखिए क्या आदेश आया है। झारखंड की 51 लाख मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। जी हाँ, तो अभी 51 लाख ऐसी महिला हैं जो कि इस योजना के लिए पात्र हैं, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अभी तक 20वीं किस्त का पेमेंट मिलने के बाद 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है सभी महिलाओं को। जी हाँ, 20 इंस्टॉलमेंट पैसा अभी तक महिलाओं को मिल गया है, मार्च महीने तक का मिल गया है। और अब 21वीं किस्त का 22वीं किस्त का बेसब्री से महिलाएं इंतजार कर रही हैं। लेकिन इसको लेकर के बहुत ही बड़ी आदेश जारी हो चुका है। मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन अभी कई जिले में शुरू हो चुका है और यह भौतिक सत्यापन झारखंड के सभी जिले में पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसी बीच 21वीं किस्त का पेमेंट को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, देखिए अभी सभी जिलों में, झारखंड के 24 जिलों में यहाँ पर क्या हो रहा है कि भौतिक सत्यापन हो रहा है। कई जिलों में तो शुरू हो चुका है, जैसे रांची जिला, पलामू जिला, इसके साथ और भी कई जिलों में सत्यापन तेजी से चल रहा है और बाकी जिलों में भी बहुत जल्द सत्यापन शुरू होगा। इसमें आंगनवाड़ी सेविका आपके घर आएंगे और वहीं पर आपसे ज़रूरी कागजात और आपको भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरवाएंगे और आपका तुरंत से सत्यापन हो जाएगा। इसी बीच 21वीं किस्त को लेकर के भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जारी करने को लेकर के। जी हाँ, क्या खुशखबरी आई है, देखिए आप सभी लाभार्थियों को 21वीं किस्त 2500 कब आएगा, इसको लेकर के डेट सामने आ चुका है। 21वीं किस्त लेने के लिए आप सभी को क्या क्या करना पड़ेगा, खाता में क्या क्या चालू कराना होगा, इसकी सारी जानकारी आ चुका है। हालांकि 21वीं किस्त का पैसा हज़ारों महिलाओं को इस बार नहीं मिलेगा। जी हाँ, देखिए 21वीं किस्त, 22वीं किस्त, 2500 अब बहुत जल्द महिलाओं के खाते में आने वाला है। लेकिन इस बार भी बहुत सारे महिलाओं को, हज़ारों की संख्या में महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक सत्यापन में अयोग्य लाभार्थियों का नाम काटा जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि भौतिक सत्यापन चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि 24 जिलों में सत्यापन होगा और इसमें जो अयोग्य लाभुक है, अपात्र लाभुक है, उनका नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि उनको पैसा नहीं मिलेगा। देखिए
रांची, धनबाद, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम सहित कई जिलों में भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है। जी हाँ, तो इन सभी जिलों में सत्यापन शुरू हो चुका है और बाकी के ज़िले में जैसे लातेहार, गढ़वा, इसके अलावा बोकारो, जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में भी बहुत जल्द सत्यापन शुरू होगा। और इस बार सत्यापन कैंप लगा करके नहीं बल्कि घर घर किया जा रहा है। आपके घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर आंगनवाड़ी सहायिका आएंगी, आपको भौतिक सत्यापन का फॉर्म मिलेगा, उसको भरना है। उसके साथ में ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड इत्यादि जो भी आपसे मांगा जाएगा लगा देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग न्यूज़ चैनल के द्वारा आधिकारिक रूप से पोस्ट किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए द न्यूज़ पोस्ट के द्वारा पोस्ट किया गया है, द न्यूज़ पोस्ट बिहार झारखंड। देखिए क्या है, मैया सम्मान योजना, इस दिन से खाते में खटाखट पहुँचने लगेगी 21वीं किस्त की राशि, सीएम ने बैठक में दिया आदेश। तो बैठक में सीएम ने यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आदेश दिया है। और कौन से दिन से 21वीं किस्त आएगा तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यूज़ चैनल में आधिकारिक रूप से पोस्ट करके बताया गया है। देखिए महिलाओं के लिए चल रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त के इंतजार में राज्य की मैया बाट जोह रही है। हाल ही में 20वीं किस्त यानी कि मार्च महीने की राशि का भुगतान लाभुक महिलाओं के खाते में किया गया था। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मार्च महीने का 2500 रुपया महिलाओं को दिया गया था। ठीक है, पर अब अप्रैल महीना खत्म हो चुका है, पर लाभुकों के खाते में अब तक योजना की राशि नहीं पहुंची है। अप्रैल महीना खत्म हो गया है, मई महीना चल रहा है और अभी तक अप्रैल का पैसा महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची है। ऐसे में सरकार यह दावा करती है कि हर माह की 15 तारीख तक योजना की किस्त का भुगतान हो जाना चाहिए, पर इस बार भी यह तारीख फेल हो चुका है। देखिए पैसा भेजने के लिए जो निर्धारित तिथि है हर महीने के 15 तारीख है, लेकिन 15 अप्रैल तो कब का बीत चुका है और अब 15 मई भी आने वाला है। तो ऐसे में 21वीं और साथ में 22वीं किस्त का भी पैसा आने का समय हो चुका है और अभी तक 21वीं किस्त नहीं मिला है। तो इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे में अगर आप सभी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं और आप महीने आपके खाते में पैसे आते हैं, हर महीने आपके खाते में पैसे आते हैं, पर इस बार यानी कि 21वीं किस्त का भुगतान आपके खाते में नहीं हुआ है, तो यह खबर आपके लिए ही है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आदेश दिया है कि योजना को सुनियोजित तरीके से चलाया जाए और योजना का किस्त का भुगतान ससमय यानी कि समय पर किया जाए। ऐसे में उम्मीद है कि मई महीने की 10 तारीख से राज्य की सभी लाभुक महिलाओं के खाते में योजना की 21वीं किस्त की राशि का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो बैठक हुआ था, ठीक है, विभाग का। इस विभाग में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आदेश दिया है कि महिलाओं को पैसा समय पर मिले और ऐसे में जो हमारा 21वीं किस्त का 2500 रुपया है अगले 1-2 दिनों में जारी होने की उम्मीद है, यानी कि 10 मई से पैसा आने की उम्मीद है। महिलाओं के खाते में 2500 मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, साथ ही अभी भौतिक सत्यापन हो रहा है तो सभी महिलाएं परेशान हो रही है कि बार बार भौतिक सत्यापन क्यों हो रहा है, हर साल भौतिक सत्यापन क्यों हो रहा है, कमेंट करके बार बार पूछ रही हैं। तो भौतिक सत्यापन क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए भौतिक सत्यापन क्यों किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं की पहचान करना है जो वास्तव में इस योजना की हकदार हैं। सत्यापन के दौरान निम्नलिखित बातों की जांच की जा रही है। पहला, बैंक खाता और आधार से लिंक है या फिर नहीं। क्या लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक है, यानी कि डीबीटी जो है डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारी महिला को डीबीटी चालू नहीं होने के कारण पैसा नहीं मिल पा रहा है और वह परेशान हो रही है, तो इसी को चेक करने के लिए भौतिक सत्यापन हो रहा है। अगर आपका डीबीटी चालू है, डीबीटी पेमेंट सिस्टम सही है तो अच्छी बात है, अगर चालू नहीं होगा तो इस सत्यापन के बाद आपका डेबिट पेमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा। इसके बाद पात्रता की जांच भी की जा रही है इस सत्यापन में। क्या आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, क्या वह राज्य की निवासी है, ये सब चीज़ें चेक किया जा रहा है। कहीं आपका उम्र 50 वर्ष से अधिक तो नहीं हो गया है। यदि 50 वर्ष से अधिक हो गया है तो अब आपको पेंशन का लाभ मिलेगा, न कि मैया सम्मान योजना का, ये चेक किया जा रहा है। और आप झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी हैं, ये भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि जो झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जाना है और वही इस योजना के लिए पात्र है। इसके अलावा और क्या चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट आवेदन, एक ही आधार या राशन कार्ड पर कहीं एक से अधिक आवेदन तो नहीं किए गए हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे फर्जीवाड़े कुछ समय पहले देखा गया था
कि एक ही आधार कार्ड से, एक ही राशन कार्ड से महिला भी लाभ ले रहे हैं, पुरुष भी लाभ ले रहे हैं, एक ही आधार कार्ड से बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। तो डुप्लीकेट या फिर जो भी फर्जी लाभुक है उनको हटाया जाए और जो पात्र हैं इस योजना के लिए सिर्फ उन्हीं महिला को पैसा समय पर मिलता रहे, इसलिए भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। और भौतिक सत्यापन का फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा, इसके साथ जो भी आवश्यक दस्तावेज है ये भी जरूर लगाइएगा, नहीं तो आपको पैसा मिलना बंद हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जोड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा, इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा। हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा, जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा, इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड की केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं, उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 25 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 25 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए, अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और
मायके, दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका दो दो राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समाज योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समाज योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया समाज योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया समाज योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, DBT या आधार सीडिंग न होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट और खबर के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया समाज योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बहुत ही जल्द 21वीं किस्त का 2500 रुपया खाते में सभी महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खुद आदेश दे दिया है। तो आप लोग DBT वगैरह चालू करा के रखिएगा, ठीक है। कुछ ही दिनों में पैसा जारी होगा। और यदि आपका बकाया राशि होगा तो बकाया राशि आपको जोड़ करके एक साथ 5000 रुपया मिलेगा। तो आपको 20वीं किस्त का पैसा मिला है या फिर नहीं, या फिर आपका 20वीं किस्त बकाया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको 20वीं किस्त मिला है या फिर आपका 20वीं किस्त बकाया है। अगर बकाया होगा तो एक साथ 5000 रुपये आपके खाते में भेजा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नया जानकारी आता है तो आपको इस वीडियो में, आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।